तो दोस्तों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हो ना, ये किसी गली के गुंडों की नहीं है, ना ही किसी एक गैंग की आपसी लड़ाई है। दरअसल ये वीडियो है चीनी सेना की और इसमें आप साफ देख सकते हैं कि चीनी सैनिक हाथ में हथौड़े, डंडे, धारदार हथियार लेकर डराने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद धड़ाधड़ हमला भी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ सैनिकों को आप देख भी सकते हो कि हाथ में बड़े बड़े चाकू और नुकीले हथियार हैं, जिससे कि वह बोट में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बोट डूब जाए। जी हाँ, ये सारी हरकतें चीनी सेना कर रही है और ये देखकर आपको याद आ गया होगा उससे 4 साल पहले की वो घटना, जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने इसी प्रकार के धारदार और नुकीले हथियार लेकर भारतीय सेना पर हमला किया था और उस समय दोनों देशों की सेनाएं टकराई थी, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। और कुछ उसी प्रकार की गलवान घाटी जैसी हिंसा चीनी सेना ने आज कर डाली है फिलीपींस के साथ। जी हां, फिलीपींस जो कि दक्षिणी चीन सागर का एक देश है, यहां पर कई ऐसे आइलैंड्स हैं जिनको लेकर चीन के साथ इनका विवाद चल रहा है। चीन कहता है कि ये हमारे आइलैंड्स हैं, फिलीपींस कहता है कि इन आइलैंड्स पर, इन जमीन के टुकड़ों पर हमारे लोग अब से नहीं सदियों से रहते आए हैं, ऐसे में ये हमारे अधिकार में है। और वैसे भी चीन से इन जमीन के टुकड़ों की जो दूरी है हजारों किलोमीटर दूर है और हमसे ये मात्र कुछ 100 किलोमीटर दूर हैं। ऐसे में नेचुरल दावा हमारा है, लेकिन चीनी सेना नहीं मानती, गुंडागर्दी दिखाती है और अब इनकी गुंडागर्दी इस लेवल तक पहुंच गई है कि कल इन्होंने फिलीपींस की सेना की जितनी भी बोट्स थी उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिस प्रकार से गलवान घाटी में चीनी सेना ने भारत पर किया था। ठीक वैसा ही हमला इन्होंने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड पर किया। उनकी बोट डुबाने की कोशिश करी धारदार हथियारों से, लाठी डंडे लेकर आ गए, उनसे मारने की कोशिश करी फिलीपींस के सैनिकों को। इसके अलावा कुछ ऐसी शिप्स थी जो लोकल लोगों की थी, उन्हें भी नहीं छोड़ा चीनी सैनिकों ने। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें जो चीनी सेना के कोस्ट गार्ड हैं, नौसैनिक हैं, इस प्रकार से वहां के लोकल लोगों की बोट्स पर, इसके अलावा जो वहां की कोस्ट गार्ड हैं, फिलीपींस की नौसेना है, उनकी बोट को इस प्रकार से घेर कर टकरा रहे हैं ताकि उनमें डैमेज हो जाए और वो पानी के अंदर डूब जाएं। और कुछ इसी प्रकार से चीनी सेना अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। हालांकि फिलीपींस के सैनिकों ने भी टक्कर देने की कोशिश करी, लेकिन आप जानते ही हैं कि फिलीपींस एक छोटा देश है, कमजोर देश है, ऐसे में वो चीन के आगे देर तक नहीं टिक सकता। इसी बात का चीन को भी पता है कि हम अगर इन्हें अच्छे से डराएंगे ना, तो जो आइलैंड पर हमारा दावा है, जिन जमीन के टुकड़ों पर हम दावा ठोकते हैं, भले वो फिलीपींस के हैं, लेकिन डर कर ये लोग अपनी जमीन छोड़ देंगे और उन पर चीनी सेना जाकर कब्जा कर लेगी। कुछ यही इनकी रणनीति है। ऐसे में फिलीपींस को बहुत ज्यादा जरूरत है भारत और अमेरिका की। आप जानते ही हैं कि फिलीपींस बहुत ही ज्यादा क्लोज और बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है भारत का। यहां तक कि इन्होंने भारत से हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइलें भी खरीदी हैं चीन को टक्कर देने के लिए। इसके अलावा अमेरिका से भी इनके ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि फिलीपींस अब भारत और अमेरिका दोनों देशों से मदद मांगेगा। और देखने वाली बात ही होगी कि इस प्रकार की सिचुएशन में अमेरिका तो 100% मदद करेगा, लेकिन भारत क्या फैसला लेगा। क्या आप कहोगे कि इसमें फैसले की क्या बात, हमें 100% मदद करनी चाहिए, लेकिन ये आपकी सोच है। आप जानते ही हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे डरपोक लोग हैं जिनका मानना है कि हमें चीन को ज्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, वरना चीन इन देशों को छोड़कर भारत पर कहीं कार्रवाई ना कर